तूफान से पहले की खामोशी छाई रही आज बाजार में। पाकिस्तान स्टॉक चेंज जहां पर 623 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, वहीं पर ये 3 शेयर्स फौरन बेच दें। पाकिस्तान का बाजार दुनिया के बाजार के साथ आज कदम ब कदम चला, जहां पर इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में 4 दिन की शदीद तरीन मंदी के बाद आज ठहराव देखा गया। अक्रॉस द बोर्ड एशियन इक्विटी मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स या फिर यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस हों, तमाम के तमाम आज पॉजिटिव साइड पर ट्रेड हो रहे हैं। पाकिस्तान का मिनरल समिट, इंटरनेशनल मिनरल समिट 8 से 10 अप्रैल को शुरू हो गया, जबकि इसके साथ साथ चाइना ने फाइट बैक करने का इरादा किया आज के दिन, जहां पर चाइनीज गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो टिल द एंड, आखिर तक, इख्तिताम तक लड़ाई को जारी रखेगा। इस तजारती जो लड़ाई शुरू की यूएस ने, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। यही नहीं, जहां पर ठहराव देखा गया बाजारों में, वहां पर एलॉन मस्क, जो कि एक मेजर एडवाइजर हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि वो हाथ हल्का रखें, नए टैरिफ्स, नए टैक्सेस को वापस लें। देखते हैं कि क्या होता है, जबकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब तमाम इक्विटी मार्केट्स में। बाजार जहां पर पाकिस्तान स्टॉक चेंज के आज कुछ इंडेक्स हैवीवेट्स ने सहारा बनने की कोशिश की बाजार की, जिनमें लकी सीमेंट ने भरपूर तावन किया और उसका साथ रहा माड़ी एनर्जीज को। लकी सीमेंट अकेले 283 पॉइंट्स और माड़ी एनर्जी ने 261 पॉइंट्स की आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। दोनों शेयर्स की, दोनों इंडेक्स हैवीवेट्स बॉयज की आज टोटल रिकवरी 544 पॉइंट्स की थी। टोटल अपसाइड पोटेंशियल बाजार ने जो दी आज 623 पॉइंट्स की। आज के दिन जहां पर हमने देखा कि बैंक्स ने काफी मायूस किया, यूबीएल का साथ दिया, कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर ने, आईटी सेक्टर ने और इसके साथ साथ ऑटो सेक्टर ने, जबकि एचबीएल हबी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने भी आज मनफी जोन में ट्रेड किया। यूबीएल 277 पॉइंट्स को आज उड़ा दिया अकेले ने। एंग्रो फर्टिलाइजर सिस्टम्स और इसके साथ साथ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने भी मनफी रुझान आज के दिन बाजार को दिया है। बाजार का डाटा आज काफी मायूस कुन देखा गया। कल की भगदड़ के बाद जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में सर्ज देखी गई थी, आज वो कम हुई और एक किस्म का कूल मार्केट का आज का ट्रेडिंग सेशन था। 24% से ज्यादा की कमी हुई बाजार के हुजम में। 66 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ, जिसकी मालियत 42.5 अरब थी। कल हमने 87 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था बाजार में, जिसकी मालियत 55 अरब रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड की गई थी। आज के दिन जहां पर 453 शेयर्स में खरीदो फरोख्त थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी रही, 3,40,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। कल के 450 शेयर्स में जहां पर खरीदो फरोख्त थी, वहां पर 4,70,000 से ज्यादा की नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। तो बहुत बड़ा आज रिडक्शन देखा गया बाजार के डाटे में। ये बेसिकली एक किस्म की अभी जो आज का दिन ठहराव का दिन है, लगातार 4 दिन की बड़ी करेक्शन के बाद इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट सिर्फ एक दिन उसका हिस्सा रही, कल का दिन, जो कि ब्लैक मंडे का दिन था। आज थोड़ा सा बाजार ने कदम जमाने की कोशिश की। तमाम डिपेंड करेगा कि इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब आज के ठहराव के बाद कल किस तरह का मूड हमें दिखाती हैं। बाजार जो कि पाकिस्तान का बाजार, उसके मुताबिक रिएक्ट करता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस तरह की सिचुएशन डेवलप नहीं हुई। डिपेंड करेगा इसमें ठहराव में, अगर ब्रेक लंबा हुआ ठहराव का, तो जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्सेस हैं फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट, अगर वो उनको रिवाइज करते हैं, अभी जो लेटेस्ट उन्होंने लगाए थे अक्रॉस द ग्लोब तमाम दुनिया के ममालिक पर, अगर वो उनको रिलैक्स करते हैं एज पर जो उनका जो मेजर एडवाइज़र हैं, उनकी जो एडवाइस है उसको कितना वजन देते हैं, ये डिपेंड करेगा। और इन केस वो रिवर्स करते हैं इनको, जैसा कि चाइना ने भी लड़ाई का पूरा प्रोग्राम किया है, तो एक पॉजिटिव साइन रहेगा इक्विटी मार्केट्स में अक्रॉस द ग्लोब।
ये ठहराव का पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है, जिसको पाकिस्तान का बाजार ऑब्जर्व करेगा। अपसाइड 100 इंडेक्स का जो रुझान है, जो मेजर इनिशियल रेजिस्टेंस है, वो 1,18,000 पॉइंट्स की सतह पर। आज की रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग जो कि बाजार की किस्मत में थी, जहां पर 1,16,692 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई था, 1,783 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन वो आखिर पर जब बाजार का इख्तिताम हुआ 1160 पॉइंट्स अपने अपर साइड पर एक बड़ा विक क्रिएट किया और 623 पॉइंट्स का ही आज इजाफा करने में कामयाब देखा गया। आज के दिन जहां पर हम दूसरी डेवलपिंग स्टोरीज को देखें, और उससे पहले ये जो 3 शेयर्स हैं, इस वक्त जो डेवलप हुई सिचुएशन, अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसके वेटेज को इनकॉर्पोरेट करें, जो कि हमें करना चाहिए इन फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर, तो उसके लिए हम 3 सेक्टर्स, मार्केट के बहुत मेजर सेक्टर्स और बाजार के इंडेक्स के हैवीवेट सेक्टर्स, जिनमें के ईएनपी सेक्टर, तेल और गैस तलाश करने वाला सेक्टर, इसका काफ़ी हैवी वेटेज है और ड्यू टू डिक्लाइन इन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे इस क्वार्टर में, जो कि अभी करंट अब हम देख रहे हैं। अप्रैल पहला महीना शुरू हुआ, इससे पेशतर जो क्वार्टर था वो भी काफ़ी डाउनवर्ड प्राइसेस ने मूव किया था। तो कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इस रिजल्ट को कंपेयर कर दें, जब रिजल्ट आएगा तो काफ़ी डाउन साइड होगा, प्रॉफिट्स में काफ़ी झटका लगेगा इस सेक्टर को, सबसे बड़ा झटका। नंबर 2, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इस सेक्टर को भी बड़ा धचका लगने की तौक़्क़ुआत है। तो इन दोनों स्टॉक, इन दोनों सेक्टर्स के जो मेजर शेयर्स हैं, वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी काफ़ी कारगर स्ट्रेटजी है इन केस में कि मार्केट में ठहराव हो, ड्यू टू अभी जिन चीज़ों की हम पिन पॉइंट कर रहे थे उन पर, तो बेचना, बेच देना, फौरन बेच देना, एग्जिट लेना, और इस डेवलपिंग सिचुएशन में जिन सेक्टर्स में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पर इन्वेस्ट करना बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। नंबर 3, टेक्सटाइल सेक्टर, अभी तमाम जो इंडस्ट्री है और एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसका कितना इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि कितनी रिडक्शन होगी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की। ये सेक्टर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। दोस्तों, आज के दिन जहां पर मिनरल और इन्वेस्टमेंट समिट रहा पाकिस्तान में, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट लिया बाजार ने, जबकि दूसरी तरफ माड़ी एनर्जीज ने चौथी डिस्कवरी डिस्क्लोज की आज के दिन एक बार फिर से। इसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइजर भी मिनरल्स की तलाश में निकला है, और वो इस बार निकला है सोना तलाश करने के लिए बलूचिस्तान में, जहां पर उसको एक बड़ी डिस्कवरी हाथ लगी है। इनिशियल जो प्रोजेक्शंस हैं, कितना उसका इफेक्ट रहेगा कंपनी की अर्निंग्स पर, बैलेंस शीट पर, वो अभी फिगर आउट करने की ज़रूरत है। नंबर 3, बैरक जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि रिकोडेक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा है जो कि पाकिस्तान की जो ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को इनटू ग्लोबल माइनिंग रूलर के तौर पर। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, एक किंग के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान को रिकोडेक को लेकर, जो कि माइट भी थोड़ा सा ओवर प्रोजेक्टेड यहाँ पर हो रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव साहब। 18% का सेल टैक्स गवर्नमेंट माफ़ करने पर या छूट देने पर गौर कर रही है, जो कि उसने हमारी लोकल जो कॉटन की प्रोडक्शन है उस पर लगा रखा है, जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हम देख सकते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन या जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल सेक्टर की, वहाँ पर इफेक्ट आने में काफ़ी अभी वक्त लग सकता है। दोस्तों, आईजीआई होल्डिंग कंपनी और उसने विड्रॉ कर लिया, जहाँ पर उसकी ख्वाहिश थी, इंतहाई ख्वाहिश थी कि वो एक्वायर करेगा मिचेल्स फूड फार्म को। अपनी इस इंटेंशन से पीछे हट गई आईजीआई होल्डिंग कंपनी। आज के दिन इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।